बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 इंग्लिश ग्रेड 8 फर्स्ट टाइम का गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 इंग्लिश का जो फर्स्ट टाइम का गेस्ट पेपर है वर्जन नंबर ए, बी और सी तीन वर्जन को डिस्कस करने जा रहे हैं विद सोल्यूशन। आप लोगों ने तीनों वर्जन को तैयार कर लेना है। अगर आप ये तीन वर्जन तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो 110% कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि 15 मार्क्स की होगी। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा। टोटली 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज टाइफोंग। ऑप्शन नंबर ए लेयर इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी और 4 का ऑप्शन नंबर जो बी है इसका दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर सी द बेस्ट और 7 का ऑप्शन नंबर ए यू हैव जॉइन मी आफ्टर एक्सरसाइज। 8 का ऑप्शन नंबर बी केयरलेस। 9 का ऑप्शन नंबर ए शी केम आउट लास्ट वीक और 10 का ऑप्शन नंबर जो सी है फीट इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट इसकी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव को हम लास्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हम वर्जन नंबर 2 की जो ऑब्जेक्टिव है उसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है द आइडेंटिफाइड ट्रिफॉन्ग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी रॉयल इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, 4 का ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर डी और 6 का ऑप्शन नंबर जो ए है काइंड इसका दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर बी हैड, 8 का ऑप्शन नंबर बी यूथ, 9 का ऑप्शन नंबर ए शी केम होम लास्ट वीक और 10 का ऑप्शन नंबर जो सी है फीड इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव को हम लास्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ट्रिफॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए लेयर, सेकंड का ऑप्शन नंबर डी, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, 4 का ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर ए काइंड, 7 का ऑप्शन नंबर बी हैड, 8 का ऑप्शन नंबर बी यूथ, 9 का ऑप्शन नंबर बी इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट और 10 का ऑप्शन नंबर जो सी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हम इनकी सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है जहां पे कहा जा रहा है रीड दी पैराग्राफ गिवन बिलो समराइज यूजिंग करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। आपको नीचे एक पैराग्राफ दे दिया गया है, आपने इसको समराइज करना है यानी कि आपने इसको 1/3 के अंदर कन्वर्ट करना है और साथ में आपने टाइटल बताना है। दो चीजें आपने बतानी है, एक टाइटल और एक जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको आपने समराइज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो टाइटल है वो आ जाएगा मेरे पास हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मिनराट ऑफ जैम और समी आपके सामने दी हुई है द मिनराट ऑफ जैम इज अ वेरी ओल्ड टॉल टावर लोकेटेड इन अफगानिस्तान। इट इज द सेकंड tallest brick minaret in the world. It was built over 800 years ago and is a beautiful example of a skill and creative of the people who built it. It serves as a reminder of many challenges and success. Its amazing view of the mountain and valley and is the worth visiting if you are interested in exploring history. थर्ड के अंदर आपको कहा जा रहा है आपने पैराग्राफ देखना है और आपने इनके जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोगों ने उनके आंसर बताने हैं। उन क्वेश्चन के जो आंसर वो आपके सामने दिए हुए हैं। अल्लामा इकबाल रोड द फर्स्ट उर्दू फिलोसफर बुक इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड हार्ड वर्क एज वेल एज डिवोशन टू वंस नेशन आर मेजर थीम ऑफ द बुक। थर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ सोसाइटी वुड बी रिफॉर्म्ड व्हेन यूथ विल रिफॉर्म देमसेल्फ। For Iqbal compare young people with eagles because they are fearless and they do not have any limit to achieving goal. 5 है title Bange Dara refers to the bell used in old time to awaken travels and the book written to awaken the Muslim nation. नेक्स्ट मेरे पास लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग क्वेश्चन। टीचर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा और आपसे एक एक्टिविटी करवाएगा और सेकंड के अंदर आपसे एक पैराग्राफ रीड करवाया जाएगा। एक्टिविटी है गो टू द व्हाइट बोर्ड, आपने व्हाइट बोर्ड के पास आना है। पिक अप द बोर्ड मार्कर एंड डस्टर, आपने बोर्ड मार्कर और डस्टर पकड़ना है। राइट योर नेम ऑन व्हाइट बोर्ड, आपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपना नाम लिखना है। इरेज द नेम यूजिंग द डस्टर और फिर आपने डस्टर के साथ उसको साफ कर देना है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आपके सामने दिया गया है, ये पैराग्राफ आप लोगों ने रीड करना होगा। नेक्स्ट है मेरे पास अगेन एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने उसे 1/3 के अंदर कन्वर्ट करना है और साथ में उसका आपने टाइटल लिखना है। जो टाइटल है वो आ जाएगा द मंगला डैम और जो पैराग्राफ है वो आ जाएगा मंगला डैम इज लोकेटेड इन मीरपुर AJK नियर डिस्ट्रिक्ट जेलम ऑफ पंजाब। दिस डैम वाज बिल्ट टू स्ट्रेंथन द irrigation system of the country as part of the Indus Basin project and to overcome the power shortage. This dam also helped in flood control during the monsoon period, though it was not built for this purpose initially. नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, साथ में 5 क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चन के आंसर इस पैराग्राफ में से निकालने हैं। जो आंसर है वो आपके सामने मौजूद है। इंजीनियर्स वर्क टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स।
The first step is the identification of a problem to solve or a new product to design. They look for ways to improve what they have done. Engineers work to find out the things that are creating problems for people and find solutions. They do things to help improve people's life. For example, they design new product, make cars safe for travel, build strong, bright etc. Interventions of engineers. नेक्स्ट है मेरे पास लिसनिंग स्पीकिंग क्वेश्चन। टीचर एक एक्टिविटी करवाएगा, साथ में पैराग्राफ रीड करवाएगा। एक्टिविटी वही पुरानी है। गो टू व्हाइट बोर्ड, पिक अप द बोर्ड मार्कर एंड डस्टर, राइट योर नेम ऑन द व्हाइट बोर्ड, इरेज द नेम यूजिंग द डस्टर। नेक्स्ट जो पैराग्राफ आपसे रीड करवाया जाएगा वो आपके सामने ये दिया हुआ है, ये पैराग्राफ आपसे रीड करवाया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक और पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसे 1/3 के अंदर कन्वर्ट करना है, साथ में आपने इसका टाइटल लिखना है। तो टाइटल है वजीर मानसून। वजीर मानसून इज इन कराची। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। देयर इज अ colonial style building. It was constructed between 1860 and 1870. It stands as a symbol of the birth of the Pakistan founder. No, it is a precious national mountain. It was converted into a museum in 1953. Visitor can explore the rooms where Jinnah spent his childhood. नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने उनके आंसर निकालने हैं। आंसर आपके सामने दिए हुए हैं। अल्लामा इकबाल रोट इज फर्स्ट उर्दू फिलोसफर बुक। ये वही पुराना आपके पास पैराग्राफ है जो आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट आपसे एक एक्टिविटी करवाई जाएगा, एक्टिविटी वही पुरानी है और साथ में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो आप लोगों ने रीड करना है। यह स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 ग्रेड 8 इंग्लिश फर्स्ट टर्म का गेस्ट पेपर।